योगियों को तो इनके लिए अलग परिचय देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। स्मार्ट गाइड से लेकर वेदांतरी हमको हिंदी में पहुंचाने के लिए उनका योगदान हमेशा बहुत बड़ा रहा है, और वो इसी लक्ष्य के साथ जैसे स्काई सेंटर में सेवाएं करते आ रहे हैं, इसके अलावा भी पूरी विश्व के लिए बहुत योगदान इन्होंने दिया हुआ है। चलिए, आज बहुत ही विशेष शीर्षक मैं कौन हूँ, इस सवाल का जवाब जानने के लिए ही सब लोग आध्यात्मिक तौर पे ढूंढ रहे हैं। आज हमें वेदात्री महर्षि की इस उच्च तत्व को समझाने के लिए हमारे साथ प्राध्यापक कन्नन जी। अब सीधा हम उनसे ही सुनते हैं। कन्नन जी, तैयार हैं आप? तैयार हैं सर। जिए समृद्ध। जी हैं सर। आवाज पहुंच रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ रहा है हाँ। जी सर। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आज स्वतंत्रता दिवस के अमृतोत्सव है। इस उपलक्ष्य में सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज के शीर्षक पर जाते हैं। मैं कौन हूँ? ये अकेला व्यक्ति पूछ सकता है मैं कौन हूँ, लेकिन ये मैं का अलग ही अर्थ है, जिसका अर्थ अभी सिलसिलेवार हम देखते आएंगे। मनुष्य जन्मम दुर्लभम, यानी मानव के रूप में जन्म लेना उतना आसान नहीं है। यानी विकास की यात्रा देखें तो, यानी प्रपंच के उद्भव और जीव राशियों के उद्भव, इस यात्रा पर हम एक बार दृष्टि दौड़ाते हैं तो हमें पता चलेगा कि मानव के रूप में जन्म लेना कितना दुर्लभ कार्य है। ये कार्य कौन करता है? यानी मानव के रूप के आने के बाद हम आसानी से मैं शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन प्रपंच में पंच तत्व अपने आप को कभी मैं नहीं बोलते। यानी उसके बाद पंच शक्ति है, यानी एक ज्ञान सिद्ध जीव राशि से लेकर पंचम ज्ञान सिद्ध जीव राशियों तक ये मैं शब्द का प्रयोग कहीं नहीं है, ऐसा मेरा लघु विचार है। कहीं भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं होता है। मानव के रूप में जब जन्म लेता है, यानी जीव सृजन में अंतिम रूपी पुष्प है मानव। मानव जन्म लेते ही पता नहीं कहाँ इसके उद्भव और विकास यात्रा में ये शब्द अंदरूनी रूप से कैसे भाग लिया है। मैं यानी चिंतन प्रक्रिया और छठी विशिष्ट शक्ति ज्ञान का बोधक शब्द है मैं। चिंतन प्रक्रिया में कहीं मैं शब्द का जो है आविर्भाव धीरे धीरे से हुआ था। इसका ये मतलब नहीं मैं शब्द ही गलत है। मैं शब्द छठी विशिष्ट शक्ति का प्रतिरूप है, प्रतिबिंब है, ज्ञान का बोधक है, ज्ञान का वर्धक है। प्रपंच सृजन, जीवन सृजन, जड़ या चेतन, इन सब का सृजन कहाँ से हुआ था? इन सब का उद्भव और विकास कैसे संभव था?
इनमें पैटर्न, प्रिसिशन, रेगुलरिटी यानी प्रतिरूप या गठन, इसमें जो है शुद्धता, प्रिसिशन माने एक प्रकार से एक्यूरेसी भी बोलते हैं, शुद्धता यानी इसमें कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटिहीनता, नियामक तत्व या नियमितता, इनमें कैसे भरे पड़े थे, कौन ऐसी शक्ति इसके पीछे है, इस क्रम को, इस यात्रा को पवित्र रखता है, निर्मल रखता है, स्वच्छ रखता है, यानी कौन इसके पीछे संचालक के रूप में कार्य करता आ रहा है। वही दूसरे शब्दों में सच्चे रूप में वही मैं कहलाने का अधिकार होता है, उसको ये अधिकार है, अधिकारी होता है वही। बाकी सब उस मैं से सृजित होने के कारण मैं शब्द का प्रयोग करने के अधिकारी नहीं होते हैं। तब हम अपने अस्तित्व को कैसे बोलें? सर मैं कैसे बोल सकता हूँ अपने बारे में बोलते समय ये मैं शब्द का प्रयोग नहीं, यानी मैं शब्द का प्रयोग हो सकता है, वहाँ अहम की दृष्टि जो है नहीं होनी चाहिए। मैं शब्द बोलते समय अहम या ईगो की व्यापितता यानी व्याप्त होने की दशा जो है नहीं दिखनी है, तभी जाकर के असली मैं के बारे में पता चलेगा। अब सृजित वस्तुओं में, सृजित वस्तुएं हमारे द्वारा नहीं हुई हैं, ये सृजन का कार्य महाशक्ति द्वारा हुआ है और होता रहता है, होगा भी। प्रापंचिक सृष्टि अणु से लेकर मिट्टी तक यानी आकाश, अणु को बोलते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इतनी महाशक्तियों अणु का ही कण है, अणु का ही सम्मिलित रूप है। इन पंचम तत्वों की सहायता से या इन पंचों तत्वों की संयुक्त अवस्था में ही जीव राशियों का जन्म हुआ है, सृजन हुआ है। एक शक्ति है जीव, द्वि, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठी, इस प्रकार इसकी विकास यात्रा जारी है। कल भी थी, आज भी है, कल भी होगी। अब वस्तु कौन है? उसके द्वारा सृजित है, अटूट महाशक्ति द्वारा सृजित है, अक्षम महाशक्ति द्वारा सृजित है, अखंड महाशक्ति द्वारा सृजित है, वही वस्तु है। हम वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं में कुछ गुण महाशक्ति ने, अखंडता ने कूटकर भरा दी है, तभी जाकर के वस्तु विशेष का रूप लेता है। वस्तु विशेष माने पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर आइटम। जब वस्तु ही नहीं है, जब वस्तु का सृजन ही नहीं है, तो वस्तु विशेष का नाम ही नहीं ले सकते। तभी जाकर के उसका बदलाव रूप होता है,
विशिष्ट वस्तु। कौन है ऐसे विशिष्ट वस्तु? हम में भी कुछ लोगों को वीवीआईपी बोलते हैं। आज स्वाधीनता दिवस में भाग लेने के लिए हम जाएंगे तो हमारे लिए आसन जो है कहाँ मिलेगा? आपको ये मालूम है। वीवीआईपीओ को कहाँ मिलेगा? आपको मालूम है। विशिष्ट वस्तु यानी वस्तु, वस्तु विशेष, विशिष्ट वस्तु। ये यहाँ आध्यात्मिक रूप में आप विशिष्ट वस्तु के लेंगे तो यहाँ विशिष्ट वस्तु है अखंडता। यानी वस्तु है, वस्तु का निर्माण अखंड शक्ति द्वारा, महाशक्ति द्वारा, अक्षम शक्ति द्वारा सृजित है, उद्भवित है। वही जाकर के वस्तु विशेष के रूप में भाग लेता है, परिवर्तित होता है। यही वस्तु विशेष जो है, इनमें से मानव में से महर्षि जैसे शक्ति हासिल, ज्ञान हासिल करने वाले लोग ही पहचानते हैं विशिष्ट वस्तु क्या है। अक्षमता, अखंडता, वस्तु का सृजन, वस्तु के सृजन में एक पहचान, वस्तु विशेष, वस्तु विशेष ही पहचानता है विशिष्ट वस्तु को। वहां जो है मैं का बोध अनिवार्य रूप से होगा। गीता में ये कहा गया है, जो समस्त जीव राशियों में, समस्त वस्तुओं में मुझे पहचानता है, मैं उससे अलग नहीं होता, वो मुझसे अलग नहीं हो सकता। तो वहां है मैं का सही अर्थ। यहाँ ग्रामेटिकली मैं से शुरू होने वाले शब्द हूं के रूप में ही अंत लेना है। यह मानव का निर्मित व्याकरण है, मानव द्वारा निर्मित व्याकरण है। कल सोचते समय मैं हूं यहाँ लगाऊं या नहीं लगाऊं, ये तो ठीक है, समझाने की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से मैं कौन हूं, यहाँ जानबूझकर हूं लगा दिया गया है। यानी यहाँ लौकिक व्याकरणिक दृष्टि से, वर्ल्डली ग्रामेटिकल थिंग को लेते हुए मैं का शुरुआत हूं से अंत हो जाए, इस दृष्टि से। लेकिन यहाँ हूं की जरूरत नहीं। मैं कौन? आध्यात्मिक दृष्टि में मैं कौन काफी है, हूं की जरूरत नहीं है। वहां हूं में स्ट्रेस ज्यादा होता है। यानी मानव के रूप में हम हैं, भले ही मानव जन्म अति दुर्लभ होता है, फिर भी जो हैं, जब इस दुर्लभ को ही चिंता करते हुए, यानी चिंतित, यानी इसको ही याद करते हुए, इसको स्मरण करते हुए यात्रा करना मनुष्य का धर्म नहीं है। मनुष्य का धर्म वही है, ईश्वर को पहचाने, यानी ईश को पहचाने, अज्ञात शक्ति को पहचाने, सृजन के रहस्य को प्रति पहचाने। सृजन के रहस्य इंद्रियातीत प्रक्रिया है। इंद्रियों द्वारा पहचानने की शक्ति वो नहीं है। इंद्रियातीत, यानी इंद्रियातीत होने में, या हमें हमारे पास क्योंकि पंचेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, जो भी बोलते हैं, ये एक मन, प्राण, उसके बाद इस बीच में विचार के लहराव भी हैं। वैसे इन लहराव में मन आकृष्ट होकर प्राण के द्वारा पंचेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों में दबाव डालता है। दबाव डालने पर कर्मेंद्रिय कार्य प्रवृत्त हो जाते हैं। परिणाम क्या होता है? वो पूरा शरीर पा लेता है। यह विचार के लहराव का परिणाम है। विचार के लहराव को आकृष्ट करने का परिणाम है। इनसे पार अलौकिक व्यवस्था है। अलौकिक व्यवस्था में सृजन रहस्य
रहस्यों के इंद्रियातीत होने की दशा महसूस होगी, तभी जाकर के कहाँ से हमारा जन्म हुआ, हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। मैं सिर्फ आध्यात्मिक लक्ष्य के बारे में बोल रहा हूं। लौकिक लक्ष्य अनेक हो सकते हैं, जिसको हासिल करना या असफल होना हर एक निर्मित व्यवहारिक शक्ति होती है। आध्यात्मिक यात्रा में लक्ष्य पाना, सिद्ध बोलते हैं, लक्ष्य सिद्ध होना तत्वमसी के नाम से जाना जाता है। वेद का महावाक्य, सामवेद का महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि। यहाँ अहम जो है अज्ञात सत्ता से संबंधित है। इन महावाक्यों का पूर्णार्थ तभी पहचान सकते हैं, तभी अनुभव कर सकते हैं। यानी अब से जो जिस मैं शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूं, वो मैं उत्तम पुरुष नहीं है, यानी फर्स्ट पर्सन वाला मैं नहीं है। मैं विराट स्वरूप ईश है। तब समझ सकते हैं, जब वो विराट स्वरूप है तो मानव उसका ही लघु आकार है। भली भांति मालूम हो जाएगा। प्रापंचिक सृष्टियों, जीव राशियों की सृष्टियों के पीछे अज्ञात सत्ता का हाथ है, अज्ञात शक्ति का ही अहम हाथ है। यहाँ अहम जाने उसका ही। तब जानकर ये पहचानिए, मानव यानी सृष्टियां ईश के ही लघु आकार है। जैसे ईशता यानी शुद्ध शून्य, नीचे आएंगे से उसके दबाव के कारण, अविराम दबाव के कारण, यानी हमने पढ़ा होगा ईश कण की उत्पत्ति होती है। ईश कणों की उत्पत्ति के बाद अणु बोलते हैं। अणु के संयुक्त अवस्था को, यानी परिमाण में संयुक्त अवस्था के परिणाम के रूप में, परिमाण और परिणाम जानिए। हाइड्रोजन के 1 गुना हाइड्रोजन कितना होता है, यानी हाइड्रोजन वायु का सृजन। उसके बाद गहन वायु बोलते हैं, जिसको जो है अग्नि बोलते हैं, अग्नि का सृजन। उसके बाद जल का सृजन, उसके बाद पृथ्वी का सृजन। इन सब में कहां ईश विलग होता है। अपने ईश वंदना पाठ कविता में ही यह इसका उल्लेख है। उसका प्रचलन अनुशक्ति का, अणु का ही संयुक्त परिपक्वता हेतु। उसकी तेरी सुयोग दशा ही ज्ञान, संपूर्णता और मुक्ति माना जाता है। तब ईश ज्ञान स्वरूप है, ईश ब्रह्म है।
ब्रह्म स्वरूप है। इस ज्ञान को पाना ही ब्रह्म ज्ञान है। तब जाकर ये मैं शब्द का बोध, मैं शब्द का गूढ़ार्थ, रहस्यार्थ का पता चलेगा। ब्रह्म ज्ञान उसमें है तू, तुझ में है वो, कहीं वियोग नहीं है। योग दशा, ज्ञान संपूर्णता, मुक्ति। तब यहाँ ये जटिल प्रश्न उत्पन्न होता है। इस तन को, अणु का संयुक्त रूप बोल दिया आपने, तो इस तन को मैं मानूं, या अपने मन को मैं मानूं, या अपने इन रूप में अंदरूनी रूप से प्रवाहित होने वाले प्राण को मैं मानूं, या इन सब के पीछे आधार स्तंभ के रूप में संचरित करता है, संचालित करते आ रहे ज्ञान को मानो मैं। एक ही महर्षि द्वारा दिया गया समाधान तन नश्वर है। प्राण छूट जाने पर अणु का विच्छेद हो जाता है, यानी परमाणु और अणुओं में जाके उसका मिलन हो जाता है। मन प्राण का ही विकसित रूप है, तरंगायित होता है, तरंगायित स्वरूप है। अतः ज्ञान ही ब्रह्म है। तब जाकर के इस मैं का पता चलेगा। ज्ञान ब्रह्म, शुद्ध शून्य, अज्ञात शक्ति, अखंडता, अक्षमता। यहाँ एक और महावाक्य इसी से किसी वेद में हुआ है, प्रज्ञानम ब्रह्मम, ऋग्वेद में। इन अणुओं को पार कर जाते हैं तो क्या मिलेगा? अणु में संचलता आ जाती है, यानी वो चलते फिरने की प्रक्रिया रख लेती है। उसके चलन से ही अन्य वस्तुओं का सृजन होता आ रहा है। तब इन्हें पारने की स्थिति, इन्हें पारने पर क्या मिलेगा? शिव, यहाँ शिव महादेव से संबंधित नहीं है। शिव माने अचल, चंचल रहित, निश्चल, निर्ध्वनित अवस्था, स्थिरम। यहाँ शिव का मतलब है स्थिरम। वो स्थिरम से अस्थिर के आविर्भाव होने के, सृजित होने के महत ज्ञान का बोध होगा। तब समझ लीजिए मैं की शुरुआत कहाँ से हुई, मैं का अधिकारी कौन है, मैं का अर्थ क्या होता है। वहां उस मैं का अर्थ ध्यानस्थ होने पर हम पा लेते हैं। ऋषि के शब्दों में स्नेह और करुणा, स्नेह और करुणा युक्त मैं, वही अज्ञात शक्ति है। वही स्नेह और करुणा उससे सृजित विभिन्न सृजनों के बाद आने वाले मानव में कूटकर
भरे जाने पर कैसा होगा ये विश्व आप ही जानेंगे, आप पहचान लेंगे। करुणा स्नेह युक्त मैं का बोध वहां हो चुका है, जब जो जीव राशि यहाँ विशेषकर मानव जाति इस स्नेह और करुणा से भली भांति परिचित हो जाते हैं और उसे उसका अपने जीवन में कार्य रूप देने लगते हैं, तो यह लोक भी स्वर्ग बन जाएगा, जो लौकिक व्यवस्था भी स्वर्ग व्यवस्था बन जाएगी। स्वर्ग को अलग रूप से ढूंढने की जरूरी नहीं है। अवसर प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हुए अपने इस वचन को समाप्त कर देता हूं। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। जिए समृद्ध, जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद कनन जी। पूरा देश जब स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो आपने ऐसा सॉल्यूशन दिया जो भौतिकी जीवन से बाहर स्वतंत्रता कैसे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस गहरे तत्व को इतनी आधे घंटे में समझाना ही एक कला है। बहुत ढंग की तरीके से आपने समझा दिया, वेद वाक्य से लेके पंचभूत तत्वों के साथ मिलाकर। बहुत अच्छा रहा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। किसी को कन्नन जी से कुछ सवाल पूछना है तो अपना रेज हैंड बटन क्लिक कीजिए या अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। यस धनलक्ष्मी जी, जी समृद्ध, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जे संसार, जे समृद्ध सभी को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। कनन सर, अति विस्तृत रूप से आप मैं कौन हूँ की सुंदर रूप से विराजित है आज। मैं कौन, मैं स्नेह और करुणा के रूप, मैं विराट स्वरूप ईशता है। अच्छी से आप आपकी गंभीर वाणी से आज बताया सब बहुत सुंदर है। मुझको एक प्रश्न है सर, परिणाम और परिमाण का अंतर तो क्या है, आप बता सकते हैं सर? परिमाण माने एक प्रकार से विगिताचार, यानी इसको बोलते हैं मेजरमेंट। ओ यानी ये हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, एक जिसमें परिमाण बोलते हैं ना, वैसे ओ H2O जैसे जल में परिमाण है H का 2 और ऑक्सीजन का 8। परिमाण मेजरमेंट, परिणाम कॉन्सिक्वेंस। यदि परिमाण में कुछ गड़बड़ हो जाए तो परिणाम अच्छा नहीं रहेगा। एक्सेलेंट सर, थैंक यानी यू सो अपने मच। अपने घर में भी रसोई का काम कर लेते हैं, यानी जो भी खाना पकाते हैं तो उसमें एक परिमाण होता है। उस परिमाण को पार जाने पर जो है, जिसे जिसे बनाने जा रहे हैं वो उसका रूप नहीं लेगा, उसका परिणाम दुष्परिणाम होगा। एक्सेलेंट सर, थैंक यू। धन्यवाद। और किसी को कुछ सवाल पूछना है? ओके, और कुछ सवाल नहीं है तो हम अभी इस सदन का समाप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले सूचनाएं, जैसे आप जानते हैं पहले हम पंचभूत नवग्रह ध्यान और विश्व शांति कल्याण की कामना कर रहे थे। तो अभी स्थिति जब सामान्य हो रही है, इस चक्कर में अभी सभी ध्यान को इधर जैसे पहले हम कर रहे थे उसी हिसाब से रोटेशन में करने का प्लान करके इस हफ्ते से शुरू किया है। जो जो इच्छुक हैं, कहीं ध्यान चलाना है या आपको सुविचार बांटना है स्वामी जी के तत्वों के बारे में, कृपया हमें संपर्क कीजिएगा। हर एक को मौका देते हुए हम इस सदन को आगे लेके जाते हैं। कृपया अपने कई दोस्तों को जो भी हैं उनको अगर हिंदी में इच्छा है तो जरूर उनको प्रेरित कीजिएगा
कि सब सदन में शामिल हो जाए और हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई किसी को कुछ सूचना देना है, कुछ कवर करना है या कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, नहीं है तो हम इसी के साथ सदन का समाप्त करते हैं। सदन का समाप्त करने के लिए विश्व शांति संकल्प। मैं